वो बंदे की बात कर रहे हो, इंडिया गठबंधन तो इतना बड़ा संगठन है, फिर भी दो को नहीं हरा पा रहे ऐसे। भाई देखिए, देश की जनता ने हरा दिया है, पर हम ईवीएम से हार रहे हैं। ईवीएम हमारे कंट्रोल में नहीं है और ईवीएम को हटा नहीं रहे हैं। ईवीएम की सरकार है और इसलिए 2047 की बात कर रहे हैं। हम तो जनता की बात कर रहे हैं, ये कुर्सी और शासन की बात कर रहे हैं। मैं दावे से कहता हूँ, प्रधानमंत्री का साउथ में जाकर बैठना और प्रधानमंत्री का कहना मैच हो रहा है और एक बड़ा दल बनेंगे। मैं दावे से कह रहा हूँ ईवीएम से हैक होएगा। चुनाव हैक हो चुका है। मैं सभी चैनल से सभी के बोल रहा हूँ कि हाथ पैर जोड़ लो, सुप्रीम कोर्ट के चंद्रचूड़ साहब के इस लोकतंत्र और संविधान को और भारत को बचा लो। एकमात्र वही रास्ता है। अगर वो आदेश दे दें कि भाई चुनाव में विपक्ष के नेता संतुष्ट नहीं है, पहले शोर मचा रहे हैं, कोई पंजाब वाली रिपीट बात करने जा रहे हो? पंजाब में 36 वोट पंजाब में आपने मेयर का चुनाव देखा, टक 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 टक, तो वो ऐसे करेंगे। ठीक है, यहाँ कर चुके हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटी। आप देख रहे हैं राजनीति एक्सप्रेस और राजनीति अमर पानी की खास रिपोर्ट। आपको पता है कि हम नए नए मुद्दे उठाते हैं, गरीब से जुड़े हो या अमीर से जुड़े हो या पार्टी से जुड़े हो, कोई भी देश का मुद्दा हम उठाने की कोशिश करते हैं। उसी मुद्दे को आप देख रहे होंगे कि अभी लोकसभा इलेक्शन चल रहा है, जिसका कि 6 फेज हो चुके हैं और 7वां होना कल का है, यानी कि 1 तारीख में कल होना है। तो उसी में बात करेंगे। हमारे साथ है जगदीश शर्मा जी। सर, आपका शुभ नाम सर? मैं जगदीश शर्मा हूँ, कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, राहुल प्रियंका गांधी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सर, वही 1947 में लाके खड़ा कर दिया हिंदू और मुसलमान। अगर आप जीतते हो तो आपका पीएम कौन होगा? देखिए, मैं तो 4 दिन पहले बता दिया कि चुनाव हैक होगा। ठीक है, फिर भी आपकी तसल्ली के लिए अगर आप चाह रहे हैं हम जीतते हैं तो चुनाव प्रधानमंत्री कौन होगा? हमारा नेता राहुल गांधी। सबसे बड़ा दल है, सबसे बड़ी पार्टी है, भारत की रक्षा और भारत को बनाने वाले हैं और घर घर जाकर लोगों की मदद करने वाले हैं। मेरा नेता राहुल गांधी। तो इनका एनडीए गठबंधन है, इतने गठबंधन के नेता भी हैं, इनके नेता भी है। किसी की हिम्मत तक कहते कि मोदी के अलावा कोई प्रधानमंत्री बनेगा? बताइए, लोकतंत्र वहाँ है, यहाँ है। अगर कोई नाम भी ले दे गलती से तो उसका पता नहीं कहाँ चला जाएगा। अगला शिकार बता दिया ना, योगी होने वाला है, राजनाथ सिंह होने वाला है और घर घर ये अगले शिकार हैं इनके। सबसे पहले तो ईवीएम का विरोध प्रधानमंत्री मोदी ने करा था कि जिस देश में पढ़े लिखे लोग हैं अपना नाम देके ठप्पा लगाते हैं, बहनों भाइयों, तो भी ऐसा करो। उसके बाद हम हमें समझ में आ गया, मोदी सही बोलता था। आप पिछले 10 साल में ईवीएम से राहुल गांधी आ रहे हैं, जनता की वोट से नहीं। आज मैं दावे से कहता हूँ, ये पिछले 10 साल से ऐसे ही हैक करते। एक दिन पहले कल आंकड़े दे देंगे, सारे गोदी मीडिया प्रधानमंत्री को भगवान बनाने लग जाए। बहुत बड़ा सर इल्जाम लगा रहे हो सर लोकतंत्र में। मैं इल्जाम नहीं, सच्चाई बता रहा हूं। सर, सुप्रीम कोर्ट ने भी ईवीएम से मना कर दिया है और इलेक्शन कमीशन बोला कि बीच में कुछ नहीं हो सकता है। तो ये मतलब बार बार देखिए, मेरा नेता राहुल गांधी है, वो सच बोलता है, डरता नहीं है। हम उसके शिष्य हैं, सच्ची बात तो कहेंगे। लोकतंत्र तो यही है। आप सोशल मीडिया में भी लिखिए, अपने यूट्यूब चैनल पे लिखिए कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी या मोदी, दर 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 राहुल गांधी बोलेंगे, मोदी का नाम मिलेंगे। बल्कि नहीं है। मैं हर पत्रकार से पूछता हूँ, आपकी हिम्मत है तो मोदी से पूछिए। आपकी गारंटी थी कि महंगाई कम होगी, डीजल पेट्रोल सस्ता होगा, अच्छे सबको घर दूंगा, अच्छे दिन लाऊंगा, काला धन में 15 लाख दूंगा। अमित शाह के कह दो, जुमला था। किसी पत्रकार की मां ने दूध नहीं पियाया कि मोदी से सवाल कर ले। 70 कुर्सी सब कुछ नहीं होनी चाहिए। 75 साल का बुढ़ा सत्ता के लालच में और 20-25 साल का जवान रिटायर कर रहा है 4 साल में। सोचो ना कहाँ देश ले जा रहे हैं। वो जुमले वाली बात था कि महंगाई इनका बाप कम नहीं कर सकता। जब देश को लूट ही रहे हैं तो कैसे महंगाई कम करे? राहुल गांधी एक दिन में कम कर सकता है। ये टैक्स हटा देगा, खाने पे टैक्स, नहाने पे टैक्स, जाने पे टैक्स, रोने पे टैक्स, सोने पे टैक्स, ये टैक्स हटा देगा, महंगाई कम हो जाएगी। अगर पेट्रोल बाहर से 30 रुपए लीटर आ रहा है, देश की जनता को 100 रुपए लीटर मिल रहा है। 70 रुपए जो टैक्स है, इसी से तो देश लूट रहा है, इसी से गरीबी महंगाई बढ़ रही है। हम हटा देंगे। ने तो कहा था प्रधानमंत्री आएंगे तो टैक्स ही नहीं देना पड़ेगा। रामदेव बाबा भी बोला था। सर, वही तो बात मैं कह रहा हूं। सत्ता से बाहर जब लोग होते हैं, जब नेता सत्ता से बाहर होते हैं, हर कोई बोलते हैं। मैंने प्रधानमंत्री मोदी ने बोला था कि जब सत्ता में नहीं थे वो, कि हम डीजल नीचे कर देंगे, महंगा नहीं होगा, कोई भी महंगाई नहीं होगी, सिलेंडर सस्ता मिलेगा या मिलेगा। फिर क्या हुआ? सत्ता में आने का सब भूल गए। आम जनता अकल पिसती है ना। आप भी यही कह रहे हो, तो क्या आप भी ऐसी करोगे? देखिए, राहुल गांधी और बीजेपी और कांग्रेस में फर्क है। हम देश के लिए काम करते हैं, कुर्सी के लिए नहीं करते। ये लोग तो मोदी मोदी। अच्छा, इनकी बात बढ़कर इंडिया गठबंधन में इतने प्रधानमंत्री, ये तो लोकतंत्र है। मैं भी प्रधानमंत्री बन सकता हूँ, राहुल गांधी भी बन सकता है। इनकी में दूसरा बन के दिखाए ना, नाम ही चला के दिखाए। सुपड़ा साहब पता नहीं कहाँ मिलेगा। अब अगला शिकार योगी होने वाला है, इनका अगला शिकार राजनाथ सिंह होने वाला है, इनका अगला शिकार घर खरी होने वाला है। अभी देखना 2-4 दिन के बाद। वो जो तूफान की बात कर रहे हैं, यही तो तूफान की बात कर रहे हैं। और लोकतंत्र और संविधान बदलने वाला है, लोकतंत्र खत्म होने वाला है। अब देश में 47 तक भगवान रहेंगे मोदी जी। आपसे हम पूछना चाहेंगे, 6 फेज हो चुके हैं, 7वें की कल तैयारी है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ध्यान में चले गए। अब वो ध्यान है कुछ और है?
देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बड़ा चिल्ला चिल्ला के छाती पीट कर कहा था एक देश एक चुनाव, जी जी और 2 महीने 7 चरण लगा दिए। ये चरणों में चुनाव लड़ता है जी और लुट रहा है। पिछले 10 साल से हम हमेशा देखते हैं कि चुनाव ईवीएम से लुट रहा है और अब भी लुटेगा। और प्रधानमंत्री जो ध्यान लगाने नहीं गए, वो ड्रामा करने गए हैं। अब आप ऐसे पूछे क्या कैसा ड्रामा? भाई, कोई ऋषि मुनि जाता है तो कैमरे लेकर नहीं जाता, 10-10 कैमरे कवर कर रहे हैं। और अमित शाह ने हर रैली में कहा था इस बार हम साउथ का सबसे बड़ा दल बनेंगे, जबकि इनकी पार्टी दलदल है, इनको कोई पूछ नहीं रहा है। और मैं दावे से कहता हूं, प्रधानमंत्री का साउथ में जाकर बैठना और प्रधानमंत्री का कहना मैच हो रहा है और ये बड़ा दल बनेंगे। मैं दावे से कह रहा हूँ ईवीएम से हैक होगा, चुनाव हैक हो चुका है। मैं सभी चैनल से सभी के बोल रहा हूँ, हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।